तो ये तो वो यहाँ तक क्लियर है सब चीज, यहाँ तक क्लियर सब कुछ, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट आता है आपका रेजोनेंस। तो वो रेजोनेंस से वो जो टॉपिक पढ़ाए थे वहां से कोई पक्का नहीं पता, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पर यहाँ रेजोनेंस से पक्का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेजोनेंस क्या होता है? एक रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस मतलब रेजिस्टिव इफेक्ट, रेजिस्टिव इफेक्ट, रेजिस्टिव इफेक्ट मतलब रेजोनेंस। अगर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो जो इफेक्ट होगा रेजिस्टिव होगा, और रेजिस्टिव का मतलब है आपका रेजोनेंस। इसमें दो आएंगे। तो रेजोनेंस क्या डिफाइन होता है? रेजोनेंस डिफाइन एट इंडक्टर एंड कैपेसिटर इफेक्ट आर कैंसिल आउट ईच अदर, और जो करंट है वोल्टेज जो होगा सेम फेज में होगा, तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। इसमें दो आते हैं, एक आएगा सीरीज आरएलसी सर्किट और एक आएगा पैरेलल आरएलसी सर्किट। पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो एक सीरीज आरएलसी सर्किट होगा और एक क्या होगा? पैरेलल आरएलसी सर्किट होगा। सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी। तो फर्स्ट करते हैं अपन सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी, सीरीज आरएलसी कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ये हुआ, ये आपका, ये प्लस है, ये माइनस है, ये बी आर, ये आपका वी एल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका बी है, और ये आपका बी सी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका बी सी, और ये आपका बी है, प्लस है, माइनस है, ये बी है। तो मैंने पहले ही बताया था इसका जो फेज वोल्टेज होगा, मैंने पहले ही बताया था इसका जो फेज वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज की वैल्यू लिखने वाले जो वी जो होगा, क्या होगा? वी इक्वल टू क्या होगा? वी आर प्लस जे बी एल माइनस क्या होगा? जे बी सी। वी आर प्लस जे बी एल प्लस जे बी सी, वी क्या होगा? वी आर प्लस जे, और ये होगा वी एल माइनस क्या होगा? बी सी। और ये इम्पिडेंस क्या होगा? इम्पिडेंस जेड, जेड क्या होगा? आर प्लस जे, ये क्या होगा? एक्सएल माइनस क्या होगा? एक्स। क्या नहीं होगा? यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आपका कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, इमेजरी पार्ट ऑफ बी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी क्या होगा? जी। इमेजरी पार्ट कितना है बी का? वी एल माइनस वी सी इक्वल टू जीरो। इमेजरी पार्ट बी, वी एल इक्वल टू हो गया वी सी, वी एल इक्वल टू वी सी हो गया, तो फिर क्या हो गया? आई इंटू एक्स है इक्वल टू आई इंटू एक्स, आई से आई कैंसिल आउट, एक्सएल हो गया एक्स के बाद। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स एट रेजोनेंस। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एलसी, ओमेगा नॉट हो गया 1 बाय अंडर रूट एलसी, और ये होगा रेडियन पर।
रेडियन पर सेकंड। तो सीरीज आरएलसी के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/√L/C होती है। 1/√, क्या होता है? L/C। क्लियर सबको यहाँ तक? तो आपके जो भी डाउट है वो इकट्ठे करके रखना, जब मैं देहरादून आऊंगा ऑफलाइन में तब आपको सबको करा दूंगा। ठीक है ना बेटा? तो आपके जो भी डाउट है वो कलेक्ट करके रखना, जब मैं देहरादून आऊंगा तब आपको ऑफलाइन में करवा दूंगा। मेथड 2 ये भी कर सकते हो। मेथड 2 क्या कर सकते हो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। जेड क्या था? आर प्लस जे, ये क्या? एक्सएल माइनस एक्सएल। एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा? ये होगा जी। एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी। एक्सएल क्या होगा? आई इंटू आपका एक्सएल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल एक्सी के बराबर है तो वही आ जाएगा। पहले करें शिमला, ये क्या ओमेगा है इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एट रहेगा। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या हो गया? 1 बाय एलसी। ओमेगा नॉट हो गया 1 बाय अंडर रूट एलसी, रेडियन पर सेकंड। ये आ गया सब क्लियर? तो सीधी आरएलसी सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय अंडर रूट एलसी होती है। क्लियर सब? सब क्लियर यहाँ? कैलकुलेशन ऑफ अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी एंड लोअर 3 dB। 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जब मैक्सिमम का √2 हो जाए तो डेफिनेशन ऑफ 3 dB लिखा देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ 3 dB, द फ्रीक्वेंसी at which current will be 70.7% or 1/√2 times of its 1/√2 times of its maximum value. It's called as 3 dB frequency. तो वो जो रेजोनेंस पे करंट होता है वो भी बराबर होगा इंडक्टर और कैपेसिटर को खत्म कर देगा। तो ये था वी आर प्लस क्या था जे, ये था वी एल माइनस वी सी, और रेजोनेंस में खत्म हो जाएगा। तो वी हो गया वी आर के बराबर, तो वी क्या हो गया? आई इंटू आर। जो करंट जो होगा वो आएगा बी वाई आर। करंट आएगा बी वाई रेजोनेंस। ये क्या होगा?
करंट का डायग्राम, रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होगा तो ये ओमेगा और ये होगा करंट, करंट ऐसा होगा, ये रेजोनेंस होगा, ये आई मैक्स जो करंट होगा वह वी वाई है। अब ये करंट जो होगा आपका 3 dB पॉइंट करंट होंगे, ये करंट होगा अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी और होगा लोअर 3 dB, और ये जो होगा मैक्सिमम करंट का √2 होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना है 1/√2 वी वाई। तो यहाँ पे जो होगा ये अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी है, लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी। तो अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी में प्रूफ नहीं करा है, पूरा प्रूफ करोगे तो ओमेगा एच की जो वैल्यू आएगी, प्रूफ नहीं करा रहा मैं, डायरेक्ट ले रहा हूँ, ओमेगा एच की जो वैल्यू है ये आपका बैंडविड्थ होगा, सीधा बैंडविड्थ आएगा ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, और ये वैल्यू आएगी आपकी ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल करोगे, ये आएगा आपका R/L, रेडियन पर। तो ये सीरीज RLC सर्किट जो बैंडविड्थ होती है वो सी पर डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती है, बस R और L के रेशियो पर। तो एक सीरीज RLC सर्किट की जो बैंडविड्थ है R होगा, L होगा, C होगा। जैसे आपसे अगर दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है कि R की वैल्यू 1 हो, L की वैल्यू 1 MB और C की वैल्यू 1 फाइंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो होगा आपका, बैंडविड्थ होगा R/L, होगा 1/1, होगा 1 रेडियन पर सेकंड। तो बैंडविड्थ जो होती है वो सिर्फ R/L का रेशियो होता है। तो सीरीज RLC सर्किट जो बैंडविड्थ होती है वो R/L का रेशियो होती है, R/L इंपॉर्टेंट है, R/L। तो आपको R दे रखा होगा, L दे रखा होगा, बस उसका रेशियो लेना है R/L। क्लियर है यहाँ तक? डन सबका, सबका डन। सबका डन। नेक्स्ट आता है क्वालिटी फैक्टर, इसमें सीरीज RLC सर्किट क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RLC। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्यू फैक्टर, ये होता है XL/R, और क्या होता है XC/R। रियर एक्सेल क्या होता है ओमेगा नॉट है, और रियर एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा नॉट। अगर ये वैल्यू पुट करते हो यार, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ये XL/R, XL की वैल्यू ओमेगा नॉट L/R, क्योंकि वी नो दैट ओमेगा नॉट होता है 1/√L, 1/√, क्या होगा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, जो L/R, और इसकी वैल्यू होगी 1/√L, जो फैक्टर हो गया 1/R √, क्या हो गया L/C। क्वालिटी फैक्टर RLC पर डिपेंड कर रहा है, अगर RLC की वैल्यू पता होगी क्वालिटी फैक्टर पता चल जाएगा। सिमिलरली इसमें देखोगे क्वालिटी फैक्टर XC/R, XC होता है 1/ओमेगा नॉट इंटू जो क्यू फैक्टर 1/1/√LC, और हो गया RC। क्यू फैक्टर क्या हो गया √LC/RC, क्यू फैक्टर तो 1/R क्या होगा L/C। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो 1/R क्या होती है L/C। तो आपको RLC पता है तो क्वालिटी फैक्टर पता चल जाएगा, क्वालिटी फैक्टर कितना होगा।
सब क्लियर यहाँ तक? क्लियर सबको? इसमें बनाना चाहें तो अपन ऐसे बना सकते हैं। अपन और डेप्थ में जाए, इसमें और डेप्थ में जाना चाहें तो क्वालिटी फैक्टर की जनरली जो डिजाइनिंग पैरामीटर के लिए ग्रेटर देन वैल्यू 1 होती है। क्वालिटी फैक्टर की जनरली ग्रेटर देन वैल्यू क्या होती है? 1। क्वालिटी फैक्टर की जनरली जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। कंट्रोल सिस्टम में रिलेशन पड़ेगी क्वालिटी फैक्टर और जीटा के वैल्यू में, क्वालिटी फैक्टर 1/2 जीटा होगा, वहां से इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। वो नहीं, वो तो बात करेंगे अपन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ में इतना पता है क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। नोट लगाता हूँ फिर उसको प्रूफ भी करता हूँ। सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस कॉल्ड एट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट। क्यों वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन बोला गया? ध्यान, V ये आपका R होगा, ये आपका VL होगा और ये आपका VC होगा। प्लस माइनस दिस इज द ये आपका VR होगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको क्वालिटी फैक्टर ड्यू टू एल, ये मिलेगा VL, ये होगा आपका XL/R। ऊपर नीचे करंट का मल्टीप्लाई कर दिया I इंटू XL और होगा I इंटू R। I इंटू XL VL हो गया, ऊपर वाला हो गया VL और नीचे हो गया VL। एट रेजोनेंस VR किसके बराबर आएगा? VC। Q क्या हो गया? VL हो गया Q। इंडक्टर का वोल्टेज तो प्लस JBL होता है। इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है? प्लस JBL। इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है? प्लस JBL। तो ये VL होगा प्लस J और ये BL JQ। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, वी नो दैट इंडक्टर वोल्टेज ऑलवेज प्लस JBL। इंडक्टर वोल्टेज in the form of प्लस JBL। इसकी फॉर्म होगा प्लस JBL के पास। सिमिलरली कैपेसिटर का क्या होगा? BC जो होगा माइनस JQ इंटू V। और ये क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होता है 1 से, इसलिए जो इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है सोर्स सप्लाई से। क्वालिटी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यह लगे रहो, VL मिल रहा है प्लस JQ इंटू V, BC मिल रहा है आपका माइनस JQ। क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन वाला है तो VL V से ज्यादा मिलेगा, VC भी V से ज्यादा मिलेगा। ज्यादा तो मिलेगा, पर जितना इंडक्टर बढ़ा उतना कैपेसिटर बढ़ेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर फेज एंगल अपोजिट है। इसका मतलब अभी भी क्योंकि IR एट एन एंगल 0 रेफरेंस
ये हो गया वी आर इक्वल टू वी, ये इंडक्टर का जे वी एल, वी एल है प्लस जे क्यू इंटू वी, वी सी है माइनस जे क्यू इंटू वी। अभी भी वी किसके बराबर मिलेगा, वी आर के, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ इट ऑल, नाउ इट जो वी होगा होगा वी आर, इंडक्टर का वोल्टेज होगा प्लस जे क्यू इंटू वी, कैपेसिटर का वोल्टेज होगा माइनस जे क्यू इंटू। अभी ये कैंसिल आउट हो गया, तो वी अभी भी किसके बराबर होगा, वी आर। इंडक्टर वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ा तो है, पर एक दूसरे का मेन कोड सेम है, फेज अपोजिट है, तो एक दूसरे क्या कर जाए, कैंसिल आउट। क्लियर सबको? रेजोनेंस में क्या मिलेगा फिर, शॉर्ट में लगा दो एट रेजोनेंस, वी वी आर के बराबर मिलेगा, वी एल मिलेगा प्लस जे क्यू इंटू वी, वी सी मिलेगा माइनस जे क्यू इंटू, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वी एल प्लस वी सी का जो मेन पुट होगा वो कितना होगा, प्लस जे क्यू इंटू वी माइनस जे क्यू इंटू, कितना होगा। क्लियर सबको, सबको इतना क्लियर। अब बात करते हैं पैरेलल आरएलसी का। पैरेलल आरएलसी सर्किट ऐसा होगा, आई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ, ये होगा आई, ये होगा आई आर, ये होगा आई आर और ये होगा आई सी। बेस करंट आई क्या होगा, आई आर प्लस जी आई सी माइनस जी आई आर, जो आई क्या है, आई आर प्लस जे आई सी माइनस आई आर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, 5 मिनट का वेट करना, 5 मिनट अभी आ रहा हूं।
देखो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सबको ऑडियो क्लियर, सबको ऑडियो क्लियर? यस सर। चलो, तो इसका हमने y निकाला था, बोला y क्या होगा, एडमिटेंस, या था g प्लस j, या था bc माइनस br। केस फर्स्ट, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो क्या होगा, IC माइनस IL इक्वल टू 0। IC किसके बराबर आएगा, IL के, तो V बाई एक्स इक्वल टू आपको हो गया V बाई एक्सएल, वही एक्सी एक्सएल के बराबर आ गया, तो यहाँ से भी निकालोगे वही कंडीशन आएगी। तो सीरीज की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और पैरेलल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सेम आती है, ओमेगा नॉट वही आएगा 1/√LC रेडियन पर सेकंड। तो सीरीज और पैरेलल की एक जैसी होती है, पर कैलकुलेशन करने का मेथड अलग होता है, कैलकुलेशन करने का मेथड। दूसरा, पैरेलल में 3dB फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में जो होगा ये ओमेगा होगा, और जो करंट का था वोल्टेज का बन जाएगा, ये ओमेगा। वोल्टेज क्या होगा, यहाँ करंट जो है आई हुआ IR प्लस जे, ये आपका IC माइनस आई है, और ये दोनों बराबर है, तो आई किसके बराबर है, IR के, तो आई क्या हो गया, ये हो गया B बाई आर, तो V क्या हो गया, I इंटू आर, तो ये हो गया I इंटू आर, होगा I इंटू आर, जो कि B मैक्स है, और 3dB पॉइंट पर ये ओमेगा एच है, ये ओमेगा है, और होगा B मैक्स बाई √2, तो होगा I इंटू आर डिवाइड बाई √2, और जो बैंडविड्थ जो होगी आपकी, बैंडविड्थ होगी ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, और होगी 1/r, तो उसकी R/L थी, इसकी 1/r से, इसकी 1/r से, तो सीरीज की होती है, नोट क्या हो, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज होगी R/L, बैंडविड्थ ऑफ पैरेलल 1/r। क्लियर सबको, इतना क्लियर, चलो बताइए इतना क्लियर। यस सर। अब वो वहां वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो रहा था, यहाँ करंट का एम्पलीफिकेशन हो रहा है। पैरेलल RLC सर्किट, at resonance called as current amplifying circuit। यहाँ क्या मिलेगा आपका, IR के बराबर मिलेगा, दूसरा IL मिलेगा माइनस JQ इंटू आई, और IC मिलेगा प्लस JQ इंटू आई, और चौथा IL प्लस IC कितने बराबर मिलेगा, 0। और यहाँ पर क्या है, क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1, IL भी I से ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पर भी क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1, IC भी I से ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ज्यादा तो मिला है, अभी भी क्या हुआ है, ज्यादा तो मिला है, अभी भी क्या हुआ है, जैसे ये VR एट एन एंगल 0, ये रिफरेंस, ये आपका I इक्वल टू IR, ये आपका IL है, ये आपका IC है, और ये आपका IL, तो ये कितना है, प्लस JQ इंटू आई, और ये कितना है, माइनस JQ इंटू आई, आपस में कैंसिल आउट, अभी IR आ गया। सब क्लियर, यहाँ तक बताओ, क्लियर सबको यहाँ तक?
चलो बच्चों को जो कल पढ़ेंगे अपन, यहीं तक ठीक है, बच्चों को जो कल देखेंगे अपन। चलो आज के लिए इतना ही काफी, बच्चों को कल देखेंगे इसे। आज के लिए इतना है बच्चों को, कल देखेंगे बेटे से।